नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 3 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं। और फिलहाल जो स्थितियां और जो परिस्थितियां है वो लहसुन के बाजारों में क्या कुछ इशारा कर रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि चाहे वो सावन का महीना हो या फिर नवरात्रि हो या फिर रहे हो श्राद्ध, लेकिन कहीं ना कहीं लहसुन ने से नहीं टूटी किसी की आस। लहसुन ने उस आस को बरकरार रखा है, भले ही भाव जो है वो उतार चढ़ाव में रहे हो, थोड़े बहुत जो है ऊपर नीचे हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं लहसुन के बाजारों ने बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी। अगर बहुत ज़्यादा नहीं उठे तो बहुत ज़्यादा गिरे भी नहीं, यानी कि बाजार स्टेबल चलते रहे और बीच बीच में चमक जो है वो लहसुन के बाजारों में लगती रही। लेकिन जो अंदेशे थे, पहले सावन था, फिर श्राद्ध था, उसके बाद नवरात्रे थे, अब क्या है, अब सिर्फ त्योहार ही त्योहार है। अब हाईवे है जिस पर लहसुन की BMW भागेगी, और वो इसलिए भागेगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ग्राहकी है, ग्राहकी कहीं ना कहीं जो अपना असर, अपनी छाप अब जरूर छोड़ेगी, क्योंकि त्योहारी सीजन लग चुका है, त्योहारी सीजन बन चुका है। आवकें जो है वो उतार चढ़ाव में भले ही आएंगी, लेकिन ग्राहक जो है वो लहसुन को उठाएगा। जो लहसुन को बेचने वाला ग्राहक है, जो लहसुन को खाने वाले लोग हैं, वो कम नहीं हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हर प्रतिदिन एक आंकड़े के हिसाब से हर प्रतिदिन 10% लोग जो है वो लहसुन की ट्रेड में जुड़ रहे हैं। हर प्रतिदिन, मतलब नए नए लोग जो है वो इस ट्रेड में आ रहे हैं, चाहे वो खरीदार मान लो, चाहे वो बेचने वाले मान लो, चाहे वो आप ये मान लो हमारे व्यापारी भाई जो किसानों से खरीदते हैं। तो जब हर प्रतिदिन किसी ट्रेड में कोई व्यक्ति जुड़ता है, तो आप ये मानो कि वो ऐसे ही नहीं जुड़ता है, वो भी सारा आकलन करता है, सारी चीजों का सर्वेक्षण करता है, उसके बाद वो उसमें जुड़ता है। तो जब 10% लोग जो है वो मान लीजिए प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष में लहसुन की ट्रेड से जुड़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कितने प्रतिशत लोग जो है वो रोज खाने वाले लहसुन में पैदा हो रहे हैं। हर प्रतिदिन जो है जनसंख्या हमारे देश की बढ़ती है। हर प्रतिदिन जो एक व्यक्ति 15 साल का था, एक बच्चा, वो अगले साल 16 का हो जाता है, वो हर दिन 16 का हो जाता है, हर दिन 17 का हो जाता है। अगर उसने पिछले साल में 10 किलो लहसुन खाया है, 5 किलो लहसुन खाया है, तो इस साल में 10 किलो और 15 किलो लहसुन खाएगा, कंज्यूम करेगा, क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है, जो खतरे की घंटी, कोई खतरे की घंटी नहीं है। अगर उत्पादन बढ़ रहा है, आप ये देखिए, खेत थोड़ी बढ़ रहे हैं, खेत तो थोड़ी बढ़ रहे हैं, खेत तो उतने ही है, बल्कि खेती की जमीन कम हो रही है। सिर्फ उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि खाने वाले लोग भी लगातार बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, कंज्यूमिंग पावर भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें नहीं है। लेकिन अब वो दौर आ गया, वो अक्टूबर का महीना आ गया, जिस अक्टूबर के महीने में दिवाली आएगी 22 तारीख के आसपास, और दिवाली पर सभी लोग ये अंदाजा लगा के बैठते हैं, ये आस लगा के बैठते हैं कि बड़ा धमाका होगा, भाव जो है वो अच्छे होंगे, क्योंकि लोग अपने स्टॉक को रख के बैठते हैं, अच्छे मालों को धीरे धीरे निकालते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज लहसुन के बाजार क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं डबल मंडी का माहौल मैं मानता हूं। और वो डबल मंडी का माहौल मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि कल भी दशहरा था, पूरे भारतवर्ष में दशहरे की धूम थी, और आज बाजार खुले हैं। कल शनिवार है, शनिवार को भी डबल मंडी होती है, तो आज भी हम मान सकते हैं कि अच्छा माहौल ग्राहकी के लिहाज से बन सकता है। और अगर आज और कल में अच्छा रहा तो सोमवार को फिर बाजार अच्छे होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं आवक कैसी है, भाव कैसे हैं, उठाव कैसे हैं, क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो लहसुन के बाजारों से लगती चलती बनती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे बाबूजी मौजूद है। बाबूजी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, और सुनाइए। बस बढ़िया बाबूजी। और कहीं ना कहीं कल तो जो है रावण का दहन हो गया जी पूरे भारतवर्ष में। चलो, ये परंपरा जो चलती आ रही है वो ठीक है जी, लेकिन कल शाम को बारिश आने की वजह से बिल्कुल जी बाबूजी, आपने देखा दिल्ली में कई जगह माहौल ठंडा ठंडा सा रहा है। गड़बड़ा गया बाबूजी। और मैं वही देख रहा था, अभी मैंने पढ़ रहा था मैं इसमें अखबार में
तो बाबूजी इस बार उसमें लिखा था फर्स्ट पेज पे कि रावण इस बार देखो ये लिखा कहीं जला और कहीं गला रावण। तो इस बार बाबूजी अच्छा ये बताओ आपने पिछले सालों में कब देखा कि दशहरे के दिन बारिश हुई मुझे हो? काफी अरसा हो गया ऐसा, कभी बहुत रेयर ही कभी आई हो। लेकिन हाँ बाबूजी गला नहीं कभी रावण। हाँ हाँ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार रावण को जरा गला भी दिया और जला भी दिया। और बाबूजी मैं तो आज सुबह की वीडियो में बोल रहा था मेरी 40 साल की उम्र हो गई और 40 साल की उम्र है बाबूजी मैंने भी नहीं देखा कि कभी जो है दशहरे पे बारिश आई हो। हाँ ये, और एकदम आई भी शाम को ही है, और आई भी बड़ी दबा कर है एक बार तो, लेकिन वो ज्यादा देर चली नहीं, जी। नहीं तो काम जरा खराब हो जाता। लेकिन बाबूजी फिर भी मैंने ये देखा, मैं तस्वीरें देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उसकी वजह से रावण को बड़ी दिक्कत आई, सही से जल नहीं पाया, अधूरा ही जला है। ऐसा है ना, घास होती है हाँ। और कागज होते हैं, कागज होते हैं, वो गल जाते हैं। गल जाते हैं बाबूजी। चलो तो अब आते हैं अपने लहसुन पर ही। आज मार्केट में है कोई 30-32 गाड़ी, इससे कम तो नहीं है जी। हाँ, ये बिक गए बेटे की आवक है आज, जिसमें 5-7 गाड़ी तो हिमाचल है, 3-4-5 गाड़ी पंजाब है, 8 गाड़ी एमपी की भी हैं, जी 5-7 गाड़ी 8 गाड़ी के करीब यूपी रामपुर है, जी एक आध हरियाणा है। जी। तो बाबूजी आवकें कैसी है फिलहाल आपके हिसाब से? आवकें जो आज ज्यादा है आवक, लेकिन बिक्री भी थोड़ी सी अब खुल रही है, बिक्री भी खुल रही है। अब हिमाचल है, हिमाचल 6-7 गाड़ी मार्केट में आज है, और उम्मीद है कि सब बिक जाएगा। तो बाबूजी एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अगर आपके बढ़ी है उसके साथ साथ बिक्री भी अगर बढ़ती है तो अच्छा हो जाएगा। एक गाड़ी वो श्रीनगर है। जी बाबूजी। ये तकरीबन सब निपट ही जाएंगे, आगे पीछे करके निपट ही जाएंगे। बाबूजी बाजार क्या संकेत दे रहे हैं? बाजार देखिए, कोई ऊंचे तो हो ही गए हैं 5-10 रुपए, जो आज वो ज्यादा ऊंचे नहीं है, तो वही सामान आ गया। मतलब जो 10 रुपए बढ़े थे, जो घटने थे वो घटे नहीं है। बहुत अच्छी बात है बाबूजी। हिमाचल कोई भी अच्छा माल लेते हो वो 130-35 रुपए, 40 रुपए से कम नहीं है। लड्डू टाइप मीडियम माल 80, 85, 90, अब ऐसे माल 110-15। जी बाबूजी। पंजाब के भी बिक रहे हैं, देखिए आप, आज 5-6 गाड़ी पंजाब की भी हैं, मैंने बोलना नहीं ध्यान रहा। तो पंजाब भी बिक रहा है 40 रुपए से लेकर और 70-75 रुपए तक मोटे मोटे। बाबूजी कोटा छिपा, ये कोटा छिपा। हाँ, वो भी बिक रहे हैं सब माल, ज्यादातर 40, 50, 30, 60, 30 रुपए से 70 रुपए तक। बाबूजी एमपी वगैरह के माल जो है सब एक ही पोजीशन है। जो केवल बहुत ज्यादा अच्छे माल होते हैं वो उनके भाव थोड़े तेज। पंजाब भी आपको पता है वही 30-35 से शुरू होता है, और आपके 60-65 रुपए 70। तो बाबूजी अब चलते चलते कुछ थोड़ा सा जो है आकलन दे दो किसानों को, और को खासकर मैं यही अपना अपील तो नहीं कह सकते, एक वो ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा पैनिक ना हो, अपने माल को धीरे धीरे बेचे भी, और अच्छे माल को रोके भी। बाबूजी थोड़ी क्वालिटी दिखा देते हैं हम। ये वाले माल कौन का, हिमाचल के ये बाबूजी? हिमाचल, क्या भाव? ये लॉट बिका था 131 रुपए। जी बाबूजी। एक इससे बढ़िया था, वो बिका था 145 रुपए। जी बाबूजी। और ये वाला बाबूजी? ये 115, 10-15 रुपए। और ये वाला सेम ही है वो? हाँ, ये एक ही है, देखिए ना, जी बाबूजी। इसमें अगर ये नुक्स नहीं होता, ये वाला ये नुक्स क्या, इसमें, क्या है ये बाबूजी, दबा हुआ है क्या है ये ये? देखिए ना, अच्छा पंपिंग है क्या ये? थोड़ा आधा किलो की है, ज्यादा नहीं है। अच्छा जी। अब ये बिका है 116 रुपए। 116 रुपए। जी। थोड़ी सी पंपिंग के कारण नहीं, और इसी का साफ था, वो बिका रहा है 146 रुपए। और बाबूजी ये वाले छोटे वाले? बिक गया बेटे ये वाले बाबूजी? ये बिकते हैं, ये अंदाजा 50, 45, 50। ठीक है। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, फर्म का नाम बता दो। RM ट्रेडिंग कंपनी, जी। A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863। आपका पिंकी भाई। धन्यवाद बाबूजी।